नांदेड़ वाघाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र भारतीय जनता पार्टी की जानिब से शहर की हमजहत तरक्की पर मबनी एक खुसूसी तरक्याती मनसूबा डेवलपमेंट विजन बुकलेट जारी किया गया है। इस सिलसिले में मुनक़िदा प्रोग्राम में पार्टी के कई सीनियर कायदीन मौजूद रहे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से पार्टी के सीनियर लीडर माधवराव भंडारी, साबिक वज़ीर आला महाराष्ट्र व रुकन राज्यसभा अशोक चौहान और रुकन राज्यसभा डॉक्टर अजीत गोपछड़े समेत मुतादिद मुकामी और रियासती लीडरान की मौजूदगी काबिल जिक्र रही। बीजेपी की जानिब से जारी की गई इस तरक्याती बुकलेट में नांदेड़ शहर की मजमूई तरक्की के लिए कई अहम मनसूबों का खाका पेश किया गया है। इनमें बुनियादी सहूलियात की बेहतरी, ट्रैफिक निज़ाम की इस्लाह, बेघर शहरियों को ज़ाती मकान की फराहमी, सनती तरक्की के जरिए रोजगार के मौके पैदा करना, कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए होलसेल मार्केट का क़याम और मियारी तालीमी इदारों के क़याम जैसे अहम नुकात शामिल है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए बीजेपी कायदीन ने कहा कि इस वक्त मुल्क और रियासत दोनों सतहों पर बीजेपी इख्तिदार में है और अगर बल्दियाती सतह पर भी बीजेपी को इख्तिदार मिलता है तो नांदेड़ शहर में तरक्की की रफ्तार में गैर मामूली इजाफा मुमकिन हो सकेगा। साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान ने अपने खिताब में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान अंजाम दिए गए तरक्याती कामों की तफसीलात पेश की और आइंदा दिनों में मुजव्वज़ा मनसूबों से भी आवाम को आगाह किया। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो तरक्की के तसलसल को बरकरार रखने के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करे। अशोक चौहान ने बीजेपी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरमियान अगस्त से मुतालिक शहर में जारी चर्चाओं पर वजाहत देते हुए कहा कि बीजेपी का मजलिस से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो खुद कांग्रेस में थे उस वक्त भी मजलिस ने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया था और आज अगर वो इंतखाबी मैदान में हो तो इस पर ताजुब का इजहार करना महज सियासी प्रोपेगेंडा है। उन्होंने मजीद कहा कि मुखालिफिन के पास इंतखाबात के लिए कोई ठोस एजेंडा बाकी नहीं बचा है, इसलिए वो अशोक चौहान को तनकीद का निशाना बनाकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। माधव भंडारी ने अपने खिताब में कहा कि अशोक चौहान के वालिद शंकरराव चौहान एक दूरंदेश रहनुमा थे। अशोक चौहान में भी अपने वालिद की दूरंदेशाना सिफात मौजूद है, जिसकी झलक इस कारपोरेशन इलेक्शन के लिए बनाए गए विजन डॉक्यूमेंट में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि नांदेड़ शहर तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा है, ऐसे में यहाँ पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी एक बड़ा मसला है। ऐसे में दूरंदेशाना सोच रखने वाली क़यादत बहुत ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। चांगलं काम नांदेडमध्ये होत आहे, चांगलं सांगण्याकरसारखी आहे, चांगलं बोलतो ते करून दाखवतो। उगाच काही गप्पा मारण्यासाठी संकल्पनामा जाहीरनामा द्यायचा विषय नाही आहे। जे आम्ही बोलतो ते करून दाखवतो, त्याची काही ज्वलंत उदाहरणं आपण आजच्या या व्हिडिओच्या छोट्याशा 10-15 मिनिटाच्या क्लिपिंगमध्ये पाहिले। आता ते सगळंच काही मी दाखवू शकलेलं नाहीये, पण नांदेडच्या लोकांना मी काय केलं दाखवण्यापेक्षा तुम्हाला स्वतःला अनुभवताय नांदेडमध्ये काय काय चांगलं झालेलं आहे आणि आगामी काळात काय काय करायचं। मी सर्व झालं असं दावा करत नाहीये, मी सगळं झालं असं दावा करत नाहीये। जे चांगलं झालंय तुम्हाला दाखवलंय आणि अद्यापही जे करायचं आहे त्याचाही निर्धार या ठिकाणी मी या संकल्पनाम्याच्या माध्यमातून व्यक्त केलेला आहे। कामं न संपणारी आहेत, कामं काही प्रत्येक निवडणुकीमध्ये कामं असतात, त्याचा आपण संकल्प करतो, ती पूर्तता करतो, पण मतदारांना अशोक चव्हाणांनी कधी फसवलेलं नाही हे मला या ठिकाणी मुद्दाम स्पष्ट केलं। मला कल्पना आहे हा जाहीरनामा आल्यानंतर मागच्या जाहीरनामा आताचा जाहीरनामा तुलना करणारे आमचे मित्र या ठिकाणी बसलेले आहेत, त्याची मला जाणीव आहे। चांगली गोष्ट आहे, पाहिजे, आवश्यकच आहे, आवश्यकच आहे। परंतु तुम्हाला अनुभव आहे आतापर्यंत जे विचार करून बोललेलो आम्ही, एकतर कुठल्या कमिटमेंट देत असताना मी फार विचार करून देतो, पण एकदा कमिटमेंट झाली ती प्रामाणिकपणे पाळणारा अशोक चव्हाण तुमच्या समोर उभा आहे। मुद्दा पुढचा असा आहे, आज अनेक पक्ष निवडणुका लढवत आहेत। कुठे MIM लढतंय, कुठे काँग्रेस लढतंय, कुठे MGP लढतंय, कुठे दुसरी काय पक्ष लढतंय। अरे माझा काय जिकडे तिकडे अशोक चव्हाण, इकडे पण अशोक चव्हाण, काय संबंध आहे रे बाबा? त्यांना ती मतं त्यांच्याकडे हवी आहे म्हणून माझं नाव वापरायचं। MIM काय पहिली वेळ आहे का? नांदेडमध्ये अनेक वेळ लढले। आम्ही काँग्रेसमध्ये असताना सुद्धा MIM लढलं होतं ना, आम्ही काँग्रेसमध्ये असताना सुद्धा MIM लढलं होतं, त्यावेळेस MIM आम्ही उभं केलं होतं काँग्रेस विरोधामध्ये। हा कार्यक्रम जो चालू आहे विरोधामध्ये, काहीतरी लोकांना सांगायचं, त्यांना शाश्वती नाही आहे की त्या ठिकाणी त्यांना मतं कशी मिळते, हिशोबच नाही आहे। शेवटपर्यंत उमेदवार सापडले नाहीत अनेकांना, आणि मग हे अशोक चव्हाणांचे MIM त्यांचं आहे, मग ते MGP त्यांचंच आहे, ते अमुक पक्ष त्यांचाच आहे।
एवढाच कार्यक्रम चालू आहे. आणि ते लोकांमध्ये मला एवढं सांगायचं लोकांना की तुम्ही आता संभ्रमात राहू नका. काय फरक पडत, कोण उभं राहायचं राहू द्या, कोणाला काय. शेवटपर्यंत आम्ही युती व्हावी शिवसेनेशी आम्ही प्रयत्न केला, शिवसेनेची युती व्हावी शेवटपर्यंत प्रयत्न केला, नाही म्हणत नाही. सोबत 8 ते 10 जागा देण्याची तयारी आमची होती. रिस्पॉन्स शेवटपर्यंत नियोजन नाही, रिस्पॉन्स नाही, चर्चा नाही, जाऊ ठीक आहे. त्यांना स्वारस्य नाही आणि त्याचं ठरलं होतं आमचे सुटले की त्यांनी घ्यायचे, एवढाच कार्यक्रम ठरला होता. ते आम्हाला माहित होतं. आम्ही सोबत ठीक आहे 8 जागा, मग तुम्ही 25 आणि 30 जागा आम्ही द्यायच्या कशा? आमच्या माणसांना भाजपमध्ये असलेल्या माणसाला जागा द्यायच्या कुठे? शक्य आहे का हे? तो अन्याय मग माझ्या 8 लोकांवर झाला, 10 लोकांवर झाला असता, तो 25 लोकांवर झाला असता अन्याय माझ्याकडच्या. समन्वयातून करायची इच्छा होती पण त्यांना ते मान्य नव्हतं. आदाब कलेक्शन लाया है शानदार ऑफर्स, त्योहार को बनाए यादगार स्टाइल और बचत के साथ. जी हाँ, आदाब कलेक्शन में खुसूसी फेस्टिवल ऑफर्स, चाहे लेडीज फैशन हो, जेंट्स वियर या बच्चों का कलेक्शन, यहाँ हर किसी के लिए है कुछ खास और निराला. लेडीज स्पेशल ब्राइडल सूट, पार्टी वियर और फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन, खूबसूरती, स्टाइल और फैशन का बेहतरीन इम्तिजाज. रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जदीद और पुरकशिश डेली वेयर्स ड्रेसेस दस्तयाब है. जेंट्स फैशन लीलैंड के ब्रांडेड शर्ट्स पर धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1100 रुपए में. जीन्स पैंट में किलर, स्पाइकर, लिविस और रॉन जैसे ब्रांडेड जीन्स निहायत सस्ते दामों पर. यहाँ दस्तयाब है जदीद दौर के रुझानात से हम आहंग शटिंग और शूटिंग के शानदार डिजाइन्स, हर रंग, हर साइज और हर मौके के लिए खास. आला क्वालिटी के फैब्रिक्स, नफीस स्टिचिंग और नरमी व पायदारी का हसीन इम्तिजाज जो दे आपके एतमाद को नया अंदाज. चाहे हो दफ्तर का लिबास, शादी की तकरीब या कोई और स्पेशल मौका, आदाब कलेक्शन में है हर ज़ौक़ के लिए बेहतरीन इंतखाब. बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों की वसी रेंज, स्टाइल, कंफर्ट और कलरफुल वेयर्स के साथ. कुर्ती, ब्लेजर, शेरवानी सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे. आदाब कलेक्शन, जहां मियार और फैशन साथ चलते हैं. खरीदारी के लिए राब्ता करें. आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड, देगलूर नाका, नांदेड़.